हेलो दोस्तों, CHP चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मिश्र समानुपात चैप्टर कराया था, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चंस कराए थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी पर आधारित कुछ अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे, जिन्हें मैं बहुत ही शॉर्ट और सरल माध्यम से बताऊँगा। चैप्टर है हमारा 9, मिश्र समानुपात। भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, तो पांच आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले तो हम किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है और हमको दिया क्या है। देखो, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि एक आदमी किसी काम को एक दिन में, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने, पहले काम कितना था? 1, यानी कि 1। अब कितना हो गया? 5, यानी कि मान लो पहले काम हमारा W था, क्योंकि उसने दिया नहीं। अब इससे 5 गुना, अब सेकंड जो रेशियो है हमारा, उसमें कितना हो गया? 5 गुना, यानी कि इससे 5 गुना, 5 गुना। यहां पर कितना था? 1, तो इससे कितना होगा? 5 गुना। क्लियर? तो कितने दिन में पूरा करेंगे? उसने पूछा है कि 5 आदमी इससे 5 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने बता रखा M1 इंटू इधर कितना है? दिन 1। ठीक है, काम को हमेशा हम नीचे रखते हैं। ठीक है, यही एक चीज है जिसे आपको बहुत ही समझना है कि जो भी काम होगा हमारा, उसे हम नीचे रखेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु में जिसमें समय लग रहा हो, उसे हम कार्य कहते हैं। तो यहां पर कितना है कार्य हमारा? W। नेक्स्ट अनुपात, यानी कि जो दूसरा अनुपात है हमारा, 5 आदमी, यहां पर कितने मेंबर है? 5, मिलकर इससे 5 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसने हमसे क्या पूछा है यार? D2 का मान पूछा है, नहीं कि 3 पूछा है। यहां पर कितना है? इससे 5 गुना। क्लियर? तो W से W डिवाइड हुआ, 5 से 1 डिवाइड हुआ, यहां कितना था? 1, तो D2 का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 दिन में। क्लियर? बस आपको ये देखना है कि उसने क्या दिया था क्वेश्चन में, कोई काम दिया था, यानी कि उसे हमने मान लिया W। तो नेक्स्ट इसमें इससे 5 गुना में, यानी कि इसका 5 गुना कितना होगा? 5W। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 7 आदमी किसी कार्य को
12 दिन में पूरा करते हैं। तो उससे दुगने कार्य को उससे दुगने कार्य को, ठीक है, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, इससे दुगने कार्य करने को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता है, यानी कि कितने अतिरिक्त पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को समझते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उससे दुगने कार्य करने को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। उसने पूछा है कि हमसे कि हमें कितने और एक्स्ट्रा मजदूर लगाने पड़ेंगे जो हमारा कार्य 8 दिन में पूरा करेगा। तो पहले कितने थे? 7 दिन, सॉरी 7 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहे वे? 12 दिन में। ठीक है, कार्य कितना है हमारा? W, क्योंकि उसने पूछा है कि किसी कार्य को, तो हम यहां सेम पहले वाले क्वेश्चन है, अगर हमारा कार्य मान के चलो W है, तो उससे दुगना कार्य कितना हुआ? 2W। ठीक है, एक रेशियो तो हमारा बन गया। फिर तो उससे दुगने कार्य को करने के 8 दिन में पूरा करने के लिए, यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है? मेंबर। डेज कितने दिए उसने? 8। और ठीक है, W की कार्य कितना हो गया हमारा? उससे दुगने कार्य। तो यहां पर हमारा अगर एक कार्य है तो उससे डबल कार्य 2W। ठीक है भाई, तो W से W गया, 2 से 4, 4 तिया 12, यानी कि 7 तिया 21। ठीक है, यानी कि हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 21। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आया, यानी कि हमें जो हमारा डबल कार्य है जिसे हम 8 दिन में पूरा करना है, तो हमें 21 मजदूरों की और आवश्यकता है। बस कार्य आपको हमेशा नीचे ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 18 व्यक्ति 6 घंटा कार्य करके एक छोटा सा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 18 व्यक्ति 6 घंटा कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस भवन की तुलना में, इस भवन की तुलना में इससे 16 गुने बड़ा भवन बनाने में प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए
तथा 27 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर यानी कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। देखो भाई उसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। 16 व्यक्ति है जो 6 घंटा कार्य करके एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो इस भवन की तुलना में इससे 16 गुना बड़ा भवन बनाने में प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके हुए 27 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता। उसने पूछा है कि कितने व्यक्ति इससे 16 गुना बड़ा भवन कितने 27 दिन में 6 घंटा कार्य करके कितने व्यक्ति बनाएंगे। चलो वही अगर हमारा कार्य जो है यानी कि एक भवन है वो कितना है, मैंने मान लिया वो एक है, तो इससे 16 गुना भवन कितने का हो गया 16, क्योंकि इससे कितना गुना है वो 16 गुना, तो यहां पर कितना होगा 16 गुना, ठीक है। मैं तो इससे 16 गुना जो है बड़ा भवन बनाना है, ठीक है। चलो कितना है पहला M1 कितना है हमारा 18, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 6, कितने दिन में 30 दिन में। और यहां पर भवन या भवन बनाना यानी कि किसी वस्तु को जो बनाने में हमारा टाइम से लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं कार्य। कार्य हमें कितने दिया है यहां पर 1, तो इसे मैं क्या मान लू 1, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा है क्या हमारा कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि बराबर समानुपात किसका है, इस भवन की तुलना में इससे 16 इस बार क्या हो गया हमारा जो इसने W कितना दिया 16 गुना, ठीक है। यानी कि हमारा पहला भवन कितना था 1, तो इससे हमें 16 गुना भवन बनाना है, यानी कि हमें कार्य मिला कितना है 16 गुना। यहां पर हमारा 1 था तो यहां पर हमने 16 किया, ठीक है। बनाने में प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 27 दिन, तो कितने व्यक्ति यानी कि उसने हमसे M की वैल्यू पूछी है, यानी कि कितने मजदूर हो गए, ठीक है भाई। क्रॉस 16 W से W गया, 6 से 6 गया, 3 से 10 टाइम्स आएगा, 3 से 9 टाइम्स आएगा, 9 से 2 टाइम्स आएगा, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 20 और 16, यानी कि 16 दूनी 32 और 32 धाम 320, यानी कि 320 हमें मजदूरों की और आवश्यकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको जो कार्य दिया है उसे हमेशा नीचे ही रखना है और कुछ नहीं, बाकी आपकी सेम कैलकुलेशन है। तो हमें 320 जो मजदूर है उनकी आवश्यकता है। बहुत ही शॉर्ट और इजी मेथड और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 8 घंटे कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं भाई, ठीक है। 15 दिन में पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट क्या पूछा उसने 20 व्यक्ति 10 घंटे 20 व्यक्ति
10 घंटे कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यानी कि उसने पूछा है कि इससे दुगने कार्य से, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तुम क्वेश्चंस को समझते हैं। उसने क्या दिया, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर, तो 20 व्यक्ति 10 घंटा कार्य करके इससे डबल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर कार्य हमारा एक है तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे दुगने के, तो यहाँ पर कितना हो गया W। अगर हमारा कार्य एक है तो इससे दूसरा कार्य कितना हो गया 2, यानी कि 2W। चलो 8 घंटे 25 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। काम हमारा कितना था यहाँ पर 1, यानी कि 1W। क्लियर। नेक्स्ट 20 व्यक्ति, यानी कि 20 व्यक्ति 8 घंटे में, यहां पर कितने घंटे दिया है, सॉरी 10 घंटे 20 व्यक्ति, तो उसने यहां पर हमसे D2 का मान पूछा है और कार्य कितना हमारा, इससे दुगना कार्य। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, 2 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम। क्लियर। 5 से कितनी बार जाएगा 5, 5 से कितनी बार जाएगा 4, 4 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम। क्लियर, इतना हुआ। तो 2 पंचे 10 तिया 30, यानी कि 30 दिन। ठीक है, तो हमें कितना टाइम्स लगेगा 30 दिन। 20 व्यक्ति जो है 30 दिन में से कार्य को पूरा करेंगे, इससे डबल कार्य को, और वो भी 10 घंटा डेली काम करके। क्लियर। अगर वो हमसे डबल कार्य पूछ रहा तो उसे हमें डबल करना है। अगर वो हमसे 5 गुना तो उससे 5 गुना। क्वेश्चन नंबर 5, नो परीक्षक 5 घंटे कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाएं को 12 दिन में जांचते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नो परीक्षक, यानी कि परीक्षक उसे बोलते हैं जो जांचता है। नो परीक्षक 5 घंटे कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं ठीक है, नो परीक्षक 5 घंटे कार्य के करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांचते हैं भाई। ठीक है, तो 4 परीक्षक को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है,
भाई उसने क्या पूछा है, इस बार उसने क्या पूछ लिया, घंटे। यानी कि 9 परीक्षक है 5 घंटे कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांचते हैं। तो 4 परीक्षक को इसे दुगनी, देखो उसने हमें क्या दे दिया यहाँ पर, दुगनी, यानी कि उससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। मान लो अगर वे उत्तर पुस्तिकाएं जांचना, यानी कि क्या हो रहा है वहां पर, काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना। पुस्तक जांचना भी देख क्या हुआ, हमारा काम ही हुआ ना। तो हम यहाँ पर कितनी पुस्तक जांच रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं, कुछ मैंने मान लिया डब्लू। तो इससे दुगनी पुस्तिका जांचने में, यानी कि इससे डबल कार्य करने में 30 दिन में 4 परीक्षक कितने घंटा कार्य करेंगे। तो उसने हमसे एच पूछा, यानी कि हावर्स पूछा है कितना। 9 परीक्षक 5 घंटे में कुछ पुस्तिकाओं को 12 दिन में करते हैं। यानी क्या बात है, पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जो काम हुआ, काम हमारा क्या आता है नीचे, कितना है हमारा, डब्लू। ठीक है, क्योंकि हमने जिसे डब्लू मान लिया। नेक्स्ट है हमारा 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने हावर्स, यानी कि उसने क्या पूछा हमसे, घंटे। यहां पर कितना था, दुगनी। ठीक है, दुगनी पुस्तिका दी थी उसने, तो डब्लू से डब्लू गया, 2 से 15 टाइम्स आएगा, 5 से 3 टाइम्स आएगा, 3 से 4 टाइम्स आएगा, 4 से 4। तो यहां से कितने हावर्स आ गए हमारे, 9। यानी कि 9 हावर्स में है अपना पूरा कॉपियां जो है जांचेंगे। ठीक है, बस आपको हमेशा जो वर्क है वो हमेशा नीचे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। इनमें से 3 पाइप खराब हो जाने पर, ठीक है, यदि 3 पाइप खराब हो जाने पर, यदि 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, यानी कि टंकी कितनी देर में भरेगी, उसने हमसे क्या पूछा है, टाइम्स। देखो भाई 10 पाइप है जो एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। यदि उनमें से 3 पाइप खराब हो गए, यानी कि अब हमारे पास कितना बचा, 7। देखो हमारे पास पाइप कितने थे, 10। अगर इसमें से 3 पाइप हमारे क्या हो गए, और जो कि हमारा जो है कितने मिनट में भर रहे हैं, 28 मिनट में। अगर इसमें से हमारे 3 पाइप जो है खराब हो गए, अब हमारे पास कितना बचा, 7 पाइप। तो उसने पूछा कि अब कितनी मिनट में भरेंगे। ठीक है, अब कितनी देर में टंकी भरेगी। पहले क्योंकि 10 पाइप थे जो 28 मिनट में फुल कर रहे थे, अब उसमें से हमारे जो 3 पाइप है वो डैमेज हो गया, यानी कि खराब हो गया। वो हमारे टोटल अब कितने शेष बचे हमारे पास, 7 पाइप। तो उस टंकी को कितने टाइम्स में भरेंगे, यानी कितनी देर में भरेंगे। 10 पाइप, ठीक है, एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। तो टाइम्स कितना होगा यहां पर, 28। नेक्स्ट, अब हमारे पास आया इधर 3 पाइप खराब हो गए, कितना बचा, 7 पाइप। और टाइम्स हमसे उसने पूछा, यानी कि कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इधर आएगा ये 7, कितनी टाइम्स आएगा, 7, यानी कि टी बराबर कितना, 40 मिनट। ठीक है भाई, यानी कि अब
जो टंकी है हमारे 3 पाइप डैमेज होने के अकॉर्डिंग जो हमारा जो टंकी है वो 40 मिनट में भरेंगे। और कितने पाइप? ओनली 7 पाइप। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, यदि 300 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, को 15 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या दिया है, यानी कि व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं तो कितने व्यक्ति इस काम के 1/2 भाग को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये मान लो अगर मेरे पास कोई काम है, ठीक है, तो इस काम का सबसे पहले तो इसका एक भाग इस कार्य के यानी कि इसके 1/2 भाग को, तो इसका 1/2 भाग क्या हुआ, इसमें 1/5। ठीक है, कितना हुआ 1/5। क्लियर। चलो देखते हैं कितने व्यक्ति है 300, कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं 16 काम में। काम कितना है हमारा, यानी कि एक काम, इसे मैंने मान लिया W। नेक्स्ट कितने व्यक्ति, वो हमें पता नहीं कितने हैं, उसने हमसे पूछा है किसी कार्य को 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में किसी कार्य के, यानी कि उसी कार्य के, ठीक है, इसी कार्य के 1/5 भाग, यानी कि जो कार्य हमारा W था उसका 1/5 भाग, यानी कि को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहां पर अब हमारा कितना आ गया W। ठीक है भाई, यानी कि क्लियर है इतना। ये 5 हमारा कहां पर है, नीचे, तो ये कहां जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कितना जाएगा ऊपर, यानी कि यहां हो जाएगा 300 × 16 बराबर M × 15 × ये ऊपर चले जाएगा 5। यहां कितना बचा W और यहां पे कितना बचा W से W गया। क्लियर। 15 से कितनी बार जाएगा 20 बार, 5 से कितनी टाइम्स आएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64, यानी कि 64 आदमी जो है इस कार्य को कंप्लीट करेंगे 15 दिन में। क्लियर। अगर उसने हमें क्या दिया, यानी कि हमारा कार्य कितना दिया था, उसने कुछ नहीं दिया था, तो इस कार्य के 1/2 भाग, यानी कि इस कार्य का 1/5 भाग हमें 15 दिन में कंप्लीट करना है। बस कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कारीगर M मिनट में ये वस्तुएं बनाता है।
ठीक है भाई। तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, में वह कितनी वस्तुएं देखो भाई, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। एक कारीगर यानी कि 5 मिनट में वो जे वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा हमसे, वस्तुएं पूछा है। देखो सबसे पहले तो हमारे 60 मिनट में हमारा क्या होता है, 1 घंटा। क्लियर, यानी कि 60 मिनट में हमें देखो ऑप्शन क्या क्या है उसमें, मैं आपको यहां ऑप्शन भी बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2m/3j, सेकंड है हमारा 2j/3m, थर्ड ऑप्शन है हमारा 40m/j और डी, यानी कि फोर्थ 40j/m। ठीक है, ये ऑप्शन उसने हमें दिए हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ठीक है, यानी कि हमें जो है घंटे या एक कारीगर 5 मिनट में ये वस्तुएं बनाता है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मिनट, यानी कि मिनट हम ऊपर रखेंगे। वस्तुएं बनाना, वस्तु बनाना क्या हो रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो कितना कार्य कर रहा है वो जे, क्योंकि मैंने कहा है कोई भी अगर हम वस्तु बना रहे तो उसमें हमारा कार्य तो हो रहा है, ठीक है, उसमें हमारा समय तो लग रहा है, और जिस वस्तु को बनाने में समय लगता है उसे हम कार्य कहते हैं। तो यहां पर हमारा जो कार्य है वो जे है। क्लियर। अब टाइम्स कितना दिया है, नेक्स्ट 2/3, यानी कि 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। क्लियर। तो उसने यहां पर हमसे W का मान पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ वस्तुएं। ठीक है, यानी कि उसने हमसे कितनी वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, ये चीज उसने हमसे पूछी है। सबसे पहले तुम क्या करते हैं, हाँ, जो हमारे ये कितने हमारे हावर्स, ये हमें क्या दिया है घंटे में, तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा मिनट में, या तो इसे आप घंटों में चेंज करो या फिर आप इसे मिनट में चेंज करो। ठीक है, तो इसे इस जो 3/2 घंटे हैं इसे मैं क्या करूंगा, इसमें मिनट में चेंज करो, और मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से गुना, तो कितनी टाइम्स आएगा, 20 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पर 40 मिनट। क्लियर। तो यहां कितना आ गया, ये 40 मिनट। तो m × j बराबर 40 मिनट अपॉन, ठीक है, जो हमारी वस्तु है। क्लियर। तो हाँ 40 होते, सॉरी, तो 40 इधर आके इससे मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। और जो हमारी उसने क्या पूछा है, वस्तुएं, उससे मल्टीप्लाई करेगी, तो यानी कि वस्तुएं, तो कितना आ जाएगा, वस्तुएं इंटू 40j/m। ठीक है, तो कितने वस्तुएं बनेगी, 40j/m। तो 40j/ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इज राइट। देखो इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझते हैं कि क्या हुआ इसमें। एक कारीगर ने 5 मिनट में जे वस्तुएं बनाई और 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। देखो भाई, टाइम हमसे ऊपर रखते हैं, और वस्तुएं बनाने, यानी कि वस्तुएं बनाने में भी वो क्या होता है, कार्य लग रहा है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे, क्योंकि कार्य हमेशा नीचे ही आएगा। इक्वल टू, अब नेक्स्ट टाइम कितना दिया उसने, 2/3 घंटे, और वह कितनी वस्तु बनाएगा, हमें पता नहीं कि कितनी वस्तुएं बनाएगा। उसने हमसे जो है
वस्तुओं की संख्या पूछी, यानी कि डब्ल्यू हमसे पूछा है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें बताया कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हमारे घर इसे हमारे यहाँ पर क्या है मिनट में, तो इसे या तो आप इससे घंटे में चेंज करो, या फिर जो हमारे एक हावर्स है इसे आप मिनट बनाओ। तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसमें 60 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैंने मिनट बना लिया। अब ये क्या बन गया हमारा मिनट। क्लियर? अब हमें पता चल गया कितना है, 20 टाइम्स आएगा और यानी कि 40 मिनट। अब हमारे पास कितना आ गया 40 मिनट। क्लियर? तो ये वस्तु ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मैं वस्तु की संख्या बतानी, तो कितने आ जाएगा ये 40 दे अपॉन एम। तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा इज राइट। ठीक है भाई, या तो आप इसे घंटे में चेंज कर लो या आप इसे मिनट में चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x आदमी x घंटे कार्य करके, यदि x आदमी x कार्य सॉरी x घंटे कार्य करके x घंटे कोमा x इकाई कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, x आदमी है जो x घंटे में x कार्य को x दिन में पूरा करते हैं। तो y आदमी y घंटे कोमा y दिन में कितना कार्य करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन है उसने क्या पूछा है कि कितना कार्य करें। ठीक है, तो हमें क्या दिया उसने, यानी कि जो x का अनुपात बराबर है, समानुपात है किसके y के। क्लियर? तो x आदमी x घंटे में x दिन कार्य कितना है, कार्य हमेशा कितना आएगा नीचे, यानी कि x कार्य करते हैं इजकल टू y आदमी y घंटे में y दिन में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमसे उसने कार्य यानी कि w का मान पूछा है कितना है। क्लियर? x से x गया, यहां कितना आ गया x स्क्वायर इजकल टू वाई क्यूब अपॉन w। तो इधर आ जाएगा, यानी कि w अपॉन वाई क्यूब अपॉन x 2। क्लियर? तो कितना कार्य करेंगे वे x क्यूब अपॉन x2, यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है भाई, जो जो उसने दिया था हमने सेम ऐसे वैसे ही किया है। उसने हमसे क्या पूछा कि कितना कार्य, यानी कि w का मान उसने पूछा है। तो x से x स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा x का स्क्वायर और उधर कितना हो जाएगा y का क्यूब, क्योंकि क्यूब के सेम संख्या है, अगर हम सेम संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर 3 टाइम्स किया है तो क्यूब कहलाएगा, अगर 2 टाइम्स किया है तो क्या कहलाएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि 5 व्यक्ति
7 घंटा कार्य करके ठीक है, 5 व्यक्ति 7 घंटा कार्य करके ठीक है एक सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। एक सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है भाई, यानी कि 5 व्यक्ति है जो 7 घंटे कार्य करके एक सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। इस कार्य को 4 दिन में, इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए दो व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए तो कार्य, यानी कि जो सूची है, तो सूची कितने घंटे में पूरी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि 5 व्यक्ति थे, 7 घंटा कार्य करके एक सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। तो इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और ऐड किए जाए तो सूची कितने घंटे में पूरा होगी। देखो, पहले हमारे कितने व्यक्ति थे? 5। ठीक है, यानी कि 5 मेंबर। अब और वो कितना घंटा कार्य कर रहे थे? 7, और 8 दिन में उस सूची को तैयार कर रहे थे। अब उसने क्या पूछा है कि 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए। पहले व्यक्ति कितने थे? 5। अब कितने और सम्मिलित कर दिए गए? उसमें 2। भाई पहले कितने थे? 5, और 2 और कितने कर दिए तो कितना मेंबर्स हो गए, कितने व्यक्ति हो गए? 7। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? 5 व्यक्ति थे, उसमें 2 हमने ऐड और कर दिए तो टोटल कितने हो गए? 7। तो सेम रेशियो बनाना है। 5 व्यक्ति 7 घंटों में एक सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। क्लियर? हाँ, वर्क इसने दिया नहीं। तो 4 दिन में पूरा करने के लिए 4 दिन में पूरा करने के लिए हमें कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो पहले व्यक्ति कितने थे? 5। अब 2 हमने और ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गए? 7। क्लियर भाई? अब हमें क्या बताना है, कितने घंटे में पूरी होगी वो सूची। हमें जो है h का मान बताना है, यहां से घंटे बताना है कितने हैं। 7 से 7 डिवाइड हुआ, 4 से 2 टाइम्स आएगा तो कितना आ गया? 10 घंटे। तो 10 घंटे लगेंगे भाई उस सूची को तैयार करने में 7 व्यक्तियों को, क्योंकि उसने पहले कितने थे? 5 व्यक्ति, तो उसे 7 घंटे में कार्य कर रहे थे। अब उसने हमने 2 व्यक्ति और ऐड कर दिए, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 व्यक्ति। तो अब उसे 7 व्यक्ति जो है 10 घंटे में जो मेरिट है वो सूची है उसे तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 4 मीटर लंबी लोहे की एक छड़ का भार, यदि 4.5 मीटर लंबी छड़ का भार 17.1 kg हो, तो इसी प्रकार
तो इसी प्रकार 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा। देखो भाई, इसे क्या क्वेश्चन को हम कैसे करें, या तो आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो। बेसिक क्या है हमारा, यदि हमें बताया कि 4 मीटर लंबी छड़ का भार कितना है 17.1, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे 1 मीटर लंबी छड़ का, तो क्या हो जाएगा ये, इससे क्या होएगा ये, मतलब कि अगर हमें एक का निकालना तो हम इससे क्या करेंगे डिवाइड में जाएगा 17 इंटू 4 5। तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो 12 मीटर लंबी, तो 12 मीटर लंबी छड़ का, तो इसमें क्या हो जाएगा 17.45 से क्या हो जाएगा 17, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई। तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा, भार पता चल जाएगा क्या होएगा। एक कॉन्सेप्ट तो हमारा यू है, इसे हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है भाई। परंतु हमें चाहे तो आप इससे कर सकते हो, पर हमें तो इसे रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे करेंगे, देखो 4 मीटर लंबी छड़ है, उसका भार कितना दिया है 17 पॉइंट अनुपात, यानी कि हमारा जो अनुपात है वो 17.1 है। समानुपात 12 मीटर लंबी छड़, क्योंकि जो हमारा अनुपात ए का बी से होगा वही हमारा सी का डी से होगा। तो यहां पर कितना पूछा है उसने, डी की वैल्यू पूछी, यानी कि भार पूछा है कितना है। क्लियर। तो हमने क्या बताया था भाई, जैसे ए अनुपात बी समानुपात डी अनुपात डी, अंदर अंदर वालों की गुणा करनी होती है और किनारे किनारों वालों की गुणा करनी होती है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है, अंदर अंदर वालों की गुणा करनी है और बाहर बाहर वालों की गुणा करनी है। तो यहां कितना जाएगा 17.1 इंटू 12 इजिकल टू 45 अपॉन डी, ओ 4 तो यहां से क्योंकि गुणा में फिर इधर आके भाग में जाएगा। क्लियर। पॉइंट से पॉइंट गया, कितने टाइम्स आएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15 टाइम्स आएगा, ये 3 से 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4, 7 चौक 28, 4 और 2 6, यानी कि जब हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 15 चौका 60। क्लियर। 15 चौका 60, यहां कितना बचा 84, 15 छिक्का 90, जो है हमारा ज्यादा हो जाएगा 15 पंजे 75। क्लियर। 14 में 5 गए 9, पॉइंट लगा के 0 15 छिक्का 90, यानी कि 45.6 भार होगा। ठीक है, तो जो हमारी 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना हो जाएगा 45.6। क्लियर। चाहे तो आप उससे बेसिक रूल से कर सकते हैं, चाहे आप इसे अनुपात के रूप में भी, अनुपात और समानुपात के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 12, एक मानचित्र में यदि एक मानचित्र में यदि 0.8 सेमी द्वारा वास्तविक दूरी 0.8 किमी प्रदर्शित की गई है। ठीक है भाई, यानी कि एक मानचित्र में हमारा 0.8 सेमी द्वारा एक वास्तविक जो मानचित्र है उसकी जो कितना है, उसकी चौड़ाई लंबाई 0.8 सेमी और उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित की गई है, यानी कि उस मानचित्र में। ठीक है। नेक्स्ट,
तो 80.5 तो 80.5 सेमी द्वारा वास्तविक दूरी बताओ। सेमी कितनी वास्तविक दूरी, ठीक है, तो कितनी वास्तविक दूरी तय करेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला था, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमारे अनुपात है उसे समानुपात कर लेने हैं, ठीक है। कितना एक मानचित्र में 0.8 सेमी अनुपात किसके है, वास्तविक दूरी कितनी हमारी 0.8। समानुपात, जो अनुपात हमारा ए का बी से है तो वही हमारा सी का डी से होना चाहिए। तो कितना यहां पर द्वारा वास्तविक दूरी तय होगी, तो 80.5 अनुपात वास्तविक दूरी मैंने मान ली डी। क्लियर है इतना, ठीक है भाई। वही अंदर अंदर वालों की गुणा करनी, बाहर बाहर वालों की, तो यहां से वास्तविक दूरी हमारी क्या आ जाएगी, डी बराबर, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 गुना 80 × 5, ये डी इधर है तो पॉइंट में जाएगा 0.8। क्लियर भाई। 8 से 8 गया, वो पॉइंट से पॉइंट गया, कितने टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगी, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी 11 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 11 पंजे 55, हाथ से लगे 5, 11 की हम 0 में करेंगे तो 0, कितना आ जाएगा 5, 11 अट्ठे 88, यानी कि कितना आ जाएगा 88, वो 885 किमी जो है वो दूरी करेगा। क्लियर, कितना 885.5 किमी। बस हमें क्या करना है, अनुपात में ही रखनी है चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 13, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। देखो, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का, ठीक है, किसी काम का 1/4 भाग, ठीक है भाई, 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 8 घंटे कार्य करे, 8 घंटे कार्य करे तथा शेष भाग 20 दिन में कंप्लीट हो सके, तथा शेष भाग 20 दिन में पूरा हो सके। भाई देखो, क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो हम इसे समझें कि कैसे कैसे दिया है। 400 व्यक्ति है जो
9 घंटा कार्य करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है इतना। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 8 घंटा कार्य करे तथा शेष भाग जो हमारा 20 दिन में पूरा हो सके। देखो तो काम कितना हमारा भाग वाली है, इसे समस्या को दूर करेंगे। कितना है किसी कार्य का 1/8 भाग, यानी कि कोई कार्य है इसका 1/8 भाग वो तो कंप्लीट कर लिया, तो शेष भाग कितना हुआ। मान लो मेरे पास ये 4 बॉक्स है, इनमें से मैंने 1 बॉक्स कंप्लीट कर लिया, तो शेष कितने बच गए मेरे 3, यानी कि 1 से 1 कंप्लीट। कितने में से टोटल कितने थे 4, और शेष कितने बच गए मेरे पास 3, कितने में से 4 में से 1/4 तो मैंने जो बॉक्स है वो पूरा कर लिया। अब खाली कितने रह गए मेरे, यानी कि शेष कितने रह गए 3/4, तो वर्ग कितना रह गया 3/4 शेष भाग। ठीक है भाई, ये बात तो ये हमारी क्लियर है भाग की। चलो अब बात आती है कि 400 व्यक्ति 9 घंटा कार्य करके किसी कार्य का 1/8 भाग 10 दिन में कंप्लीट करते। जैसे उसने क्वेश्चन को पूछा उस से हम करते चले जाएंगे। 400 व्यक्ति 9 घंटा कितना दिन है 10 दिन में, और कार्य कितना है हमारे यहां से 1/4 जो हमने यहां से निकाला उसने दिया भी 1, यानी कि कार्य का 1/4 भाग कम। कार्य हमेशा हमें पता है नीचे रखते हैं इज इक्वल टू, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि और ऐड करें, यानी कि 400 तो थे ही, और कितने ऐड करें हम इसमें, तो 400 तो हमारे थे, और कितने ऐड करें वो हमें पता नहीं, वो उसने हमसे पूछा है प्लस m। जो 8 घंटा कार्य करके हमारे जो काम को 20 दिन में कंप्लीट करे। जो शेष भाग कितना है, शेष भाग मैंने आपको यहां बताया 3, शेष भाग कितना है 3/4। जब हमारा 1/4 पूरा हो गया तो शेष कितना बचा 3/4। क्लियर। 4 से 4 डिवाइड गया, W से W गया। ठीक है भाई, 20 से 200 टाइम्स आएगा, नहीं हाँ 10 से कितनी टाइम्स आएगा ये 20, 2 बार जाएगा, तो 2 से 200 400 कितनी टाइम्स आएगा 200 बार। क्लियर हो इतना। 8 से कितनी बार जाएगा 25 टाइम्स आएगा, तो यहां मेरे पास क्या बचा 3, 25 इंटू 9 400 प्लस ये 3 इधर भाग में इधर आके गुना में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 400 प्लस m। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 दिया 75, 75 निम्मा 675। क्लियर। कितना आ जाएगा 675 बराबर 400 प्लस m। यहां से मुझे m का मान पता चलेगा कितने व्यक्ति है, कितने 275। तो मुझे 275 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, क्योंकि 400 माइनस हो जाएंगे कितने, तो 275 व्यक्ति की और आवश्यकता है जो इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी 8 घंटा कार्य करके। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो शेष भाग है उसे कंप्लीट निकाल लेना है, और जो अतिरिक्त कितने 400 तो करेंगे ही, और उसने हमसे अतिरिक्त व्यक्ति और पूछा है। सेम ऐसे ही आपको जो है करना, बस और कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करनी। कार्य हमेशा आप नीचे रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, 60 व्यक्ति, ठीक है, 60 व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य 62 दिन में करना था। भाई 60 व्यक्तियों ने कोई काम 62 दिन में पूरा करना था, परंतु
उन्होंने 32 दिन में कार्य पूरा किया। भाई उन्होंने 62 दिन में पूरा करना था, परंतु उन्होंने जो है 32 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यानी कि 32 दिन में पूरा किया, तथा कार्य का दो तिहाई भाग समाप्त किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने कार्य का 2/3 भाग समाप्त किया। तो उसने हमसे पूछा है कि शेष कार्य हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझेंगे, उसने क्या दिया है और क्या उसने हमसे पूछा है। 60 व्यक्ति द्वारा कोई कार्य 62 दिन में करना। देखो भाई ये चीज बहुत समझने की है कि 60 व्यक्तियों को 62 दिन में कार्य कंप्लीट है, परंतु उन्होंने 32 दिन में ही कार्य पूरा कर लिया। तो यानी कि जो 60 व्यक्ति थे उन्होंने कितने दिन में काम करा, वो 32 दिन में। 60 इंटू 32 दिन, तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। अब बात वही आ गई भाग की, इसे हम सोल्व करेंगे। यानी कि उन्होंने 2/3 भाग कंप्लीट कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा हमारा, देखो मेरे पास 3 बॉक्स थे और उसमें से मैंने 1 बॉक्स फिल कर दिया, सॉरी 2 बॉक्स फिल कर दिया। तो कितने बॉक्स जो मैंने फिल कर दिए, कितने कर दिए, 2। कितने में से, 3 में से। अब मेरे पास शेष कितने बचे, 1 बचा। भाई 2 तो भरे हुए, 1 है खाली, तो कितने में से, 3 में से। तो 3 शेष खाली रह गए। ठीक है, भरे कितने गए, यानी कि पूरा कितना करा गया, 2/3। तो शेष मेरे पास कितने बच गए, 1/3। क्लियर हुआ इतना चीज। तो कितना भाग पूरा कर लिया था मैंने इसमें, 2/3। यहां तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता, यानी कि उसने हमसे मेंबर पूछे हैं। अब एक चीज हो रहा है, अब दिन देख लो, 32 दिन तो हमें तो टोटल कार्य 62 दिन में पूरा करना था। ठीक है, तो जब उसने 60 व्यक्तियों ने तो 32 दिन लगा दिए। अब ये जो m व्यक्ति है ये कितने दिन में लगाएंगे, 30 दिन में, क्योंकि टोटल हमें कितने में करना, 32 में। शेष कार्य कितना हमारा, 1/3। क्लियर है भाई। देखो 60 व्यक्तियों ने तो 32 दिन में कंप्लीट कर लिया, टोटल हमें करना था 62, तो 32 और 30 कितने हो गए हमारे, 62। यानी कि 62 व्यक्तियों में, व्यक्ति इसमें जो कितने व्यक्ति करेंगे, और वो 1/3 भाग। क्लियर। 3 से 3 डिवाइड गया, W से W, 30 से 2 टाइम, तो कितने व्यक्ति हो गए, 2 से 2 टाइम, तो कितने व्यक्ति हो गए, 32। यानी कि 32 व्यक्तियों की हमें और जरूरत है, जो हमारा काम जो है, ये जो हमारा 1/3 काम है वो कंप्लीट हो सके। क्लियर है इतना। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा जो भाग है इसे सोल्व करना है, और जो हमारे डेज है, क्योंकि जब 60 व्यक्तियों ने तो 32 दिन में कंप्लीट, बचे कितने, 30, क्योंकि हमें तो टोटली 62 दिन में करना है। ये सब चीजें दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है।
तीन श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण 24 दिन में कार्य पूरा किया गया। तो प्रारंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या क्या? देखो भाई क्या किया उसने, किसी कार्य के कुछ श्रमिक, यानी कि हमें पता नहीं कि कितने श्रमिक है, द्वारा 22 दिन में कार्य किया। तो 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण 24 दिन में कार्य पूरा किया गया। तो प्रारंभ में कितने श्रमिक थे, यानी कि श्रमिकों की संख्या बता रही। मैंने मान लिया भाई श्रमिकों जो श्रमिक है वो x मान लिया मैंने, ठीक है। तो x श्रमिक ने 22 दिन में काम पूरा किया, क्लियर इतना। तथा 3 श्रमिकों के अनुपस्थिति, यानी कि जो हमारे श्रमिक थे x, उनमें से 3 छुट्टी पर चले गए, यानी कि वे छोड़ दिया उन्होंने। तो कितना आ गया x माइनस 3। और कितने दिन में कार्य करा उन्होंने? 24 दिन में, इंटू 24। तो श्रमिकों की लगाई गई संख्या क्या है, यानी कि कितने श्रमिक थे, प्रारंभ में कितने श्रमिक थे, यानी कि जो हमारे श्रमिक थे उनकी संख्या में बतानी है, जो हमने शुरू में यहां लगाए थे। क्लियर भाई? तो यहां कितना आ जाएगा 22x इंटू 24x इंटू कितना हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 72। 24 दिया 72। यहां से कितना आ जाएगा हमारा 2x इंटू 72, यानी कि x बराबर 36। तो प्रारंभ में हमारे जो श्रमिक थे वो कितने थे? 36। क्लियर? उसने हमसे क्या पूछा है? प्रारंभ में संख्या की संख्या। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे हमारे? 36। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्रारंभ में हमारे जो है 36 श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 16। तो आज को आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।